वैसे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है सऊदी अरबिया। दुबई की ये आखिरी दुकान है, ये आखिरी मस्जिद है और ये बस ये बॉर्डर है। ठीक है, ये जगह भी वही है। एक सेकंड बस, हमारा ये थोड़ा तमाशा करवा दो। अब यहाँ पे हो चुका है शुरू खाना। ठीक है, और खाने में हम क्या खा रहे हैं? समूल। गाइस, अभी तक आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैं अपने घर से निकल के सऊदी अरबिया के लिए जा रहा हूँ, यानी कि सऊदी अरबिया बॉर्डर पे। तो काफ़ी लंबा सफ़र है, कम से कम नहीं तो ये 700 किलोमीटर के आसपास सफ़र है। तो अभी मैं यहाँ से निकला हूँ और रास्ते में हूँ। व्लॉग को एंजॉय करो, आगे का जो व्लॉग है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी विक्रांत भाई अपने मैप में दिखा रहे हैं, ये देखो अगर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 7 किलोमीटर के बाद दूसरा गांव स्टार्ट हो जाएगा, सऊदी अरबिया। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं और विक्रांत भाई, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम लोग निकले हैं सुबह 3:30 बजे से, और अभी हम लोगों ने एंट्री ले ली है अल डाफरा में। तो अल डाफरा में एंट्री ले ली है और यहाँ पे है 1 2 3 4 लाइन वे में हम लोग चल रहे हैं। और इसकी जो रास्ते की मैक्सिमम स्पीड है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप गाड़ी चला सकते हो। और उसका एक बार मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा। और ये यहाँ पे पूरा का पूरा सन्नाटा है। और आज हम आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं कि UAE का जो सबसे लास्ट तक एंड इसका कहाँ पे होता है। ठीक है, वो हम आपको दिखाएंगे, और हो सकेगा तो वो भी दिखाएंगे कि जो UAE और सऊदी अरबिया के बीच का बॉर्डर है वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वहाँ का क्या सीन होगा। जैसे कि विक्रांत ने ऑलरेडी वहाँ गए हुए हैं, तो उनको पता है, तो इनकी मदद से हम वहाँ तक पहुँचेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि वहाँ का कैसा सीन होता है। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखो, एंड तक। बहुत ही अच्छे शॉर्ट्स, अच्छी जानकारी और अच्छी व्यू हम आपको देने वाले हैं। बस एंजॉय करो, मज़े लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, Integrated Transport Centre, the left lane on Al Falah Street will be affected, and so will the intersection on the same street. The Sheikh Zayed bin Sultan Street will also see partial closures, as 2 left lanes towards Corniche will be shut. Motorists are advised to drive with caution. तो गाइस, जिसमें 4 वे लाइन की बात कर रहा था वो ये लाइन है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। आप उसके हिसाब से यहाँ पे चल सकते हो, न तेज़ न धीरे। और काफ़ी सन्नाटा है। और मैं एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ UAE का लास्ट है, यानी UAE और सऊदीया का बॉर्डर है। तो एंजॉय करो। बढ़ रही है पट और ये हम कंट्रोल कर रहे हैं। झपके आगे तो सबका झपका बन जाए। क्या गजब के एरिया यार, यहाँ लग रहा है अपने यहाँ गए। जैसे रणवीर सिंह की ना बहुत सारी एनर्जी होती है, जब भी वो सेट पे आते हैं अपने साथ बहुत सारी एनर्जी लेकर आते हैं। एक्सेप्ट जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था मुराद का, गली बॉय। सो गाइस, सुबह का कुछ यूँ नज़ारा है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बीच है। और अभी जो मैं हूँ वो डाफरा पहुँच चुका हूँ। और डाफरा जो है ये एक तरीके से स्टेट ही आप मान लीजिए अबू धाबी के अंदर आता है। और ये भी बीच सामने आप देख रहे हो, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और बड़े ही अच्छे से, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अबू धाबी खूबसूरत है। अबू धाबी के अंदर तो अभी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन कोशिश अगर रहेगी तो हो सकता है आप उसके अंदर का भी व्लॉग में शूट करके आपको दिखाऊँ। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी ये बाहर का कुछ एरिया है, और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। और कोई नहीं है, सुबह के 7 बज रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि इतने सुबह मैं अभी तक नहीं घूमा हूँ, लेकिन आज घूम के मज़ा आ गया। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे आप हमारी गाड़ी के सामने ना ही एक गाड़ी देखोगे, ना ही कोई बंदा देखोगे, कोई नहीं है। पूरी तरीके से सन्नाटी भरी रोडें हैं, और सिर्फ हम हैं, हमारी गाड़ी और विक्रांत भाई, ये 2 लोग हैं। और अच्छे से जो है गाड़ी चल रही है। और हमें दरअसल जाना है पहले विज़िट पे। पहला विज़िट है विक्रांत भाई का, जो कि थोड़ी देर में आने वाला है। तो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं डाफरा के कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो कि अबू धाबी के बाद पड़ता है। हमारे पीछे का एरिया आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी भरा हुआ है, और काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। तो हम लोग अभी यहाँ पे आए थे, गाड़ी हमारी पीछे ये लगी हुई है,
वहाँ पे, और इस मार्केट में थोड़ा सा काम था। जैसे कि आप सभी को पता है कि विक्रांति सेल्स का काम करते हैं, इस मार्केट में काम था तो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ये जो मार्केट है थोड़ा सा भी लेट खुलेगी, तो अभी देखते हैं कब तक खुलती है। वैसे काफ़ी ज़बरदस्त एरिया लोकेशन है, एक बार लोकेशन हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखो लोकेशन, गज़ब की लोकेशन है ना। लोकेशन कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस उस लोकेशन से निकल चुके हैं और अब चलते हैं आगे की ओर, और काफ़ी लंबा सफ़र है तो जल्दी जल्दी करेंगे। तो गाइस कितनी खूबसूरत मस्जिद है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये यहाँ के एक विलेज टाइप है, यहाँ पे एक साइज के घर बने हुए हैं, आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त सोसाइटी बसाई हुई है। और अगर मैं आपको इसकी जस्ट अपोजिट तरफ दिखाऊँ ना रोड के, तो हमारे सामने आप देख सकते हो कुछ नहीं है, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। यानी कि बस और सिर्फ ये दरअसल गांव एरिया है, देहात एरिया, इसी वजह से आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। और अभी थोड़ी दूर जाके ख़त्म हो जाना है ये, तकरीबन 200-250 किलोमीटर बाद। क्यों 200-250 किलोमीटर के जाने के बाद ये दुबई ख़त्म हो जाना है, फिर वहाँ से सऊदी अरबिया लग जाएगा। इसलिए आपको चल के आगे दिखाएंगे। एक तरफ ही गांव है। दरअसल गाइस होता क्या है कि ये कुछ गांव होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोकल लोग रहना पसंद करते हैं। उनको थोड़ा सा सिटी से शोर शराबे से दूर रहना अच्छा लगता है। अपने यहाँ भी जैसे होते हैं ना, जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, जो ज़्यादा रईस लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो शहर की भीड़ भड़ाके भरी ज़िंदगी से सुकून के पल, सुकून की जगह पे रहना चाहें। तो कुछ ऐसे लोग हैं, और ये भी मैं कहूँगा इन जगहों में इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, और नेपाली भी हैं, और मतलब हर कंट्री के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, और वहाँ और अरबी लोग भी यहाँ पे रहते हैं। लोकल लोग कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अभी का ऐसा नज़ारा है। होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, एंजॉय आप कर पा रहे होंगे। और हालांकि हम सुबह के निकले हुए हैं, और 3:30 बजे के, तकरीबन 8:30 बज रहा है, और अभी तक कुछ नाश्ता पानी नहीं हुआ है, वो शायद आगे होगा। और ये जो आपको रास्ता में दिखा रहा हूँ ना, इस रास्ते से लेके आगे तक कुछ नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। यानी कि अबू धाबी से लगा के डायरेक्ट डाफरा तक कुछ नहीं है। या तो आपको अगर नाश्ता पानी करना है तो किसी जो गांव होते हैं ना मजरे, आपको या तो वहाँ जाना होगा, या फिर लोकेशन देख के, यानी रोड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा कि चलो यार ये हाईवे है, हाईवे पे कोई मिल जाता है, ढाबा मिल जाता है, कुछ खाने की व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सुनसान सड़क है, और इस सुनसान सड़क में हम दो भाई आराम से निकले हुए हैं और सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। और होप की उम्मीद है कि आप लोग भी इस सफ़र को एंजॉय कर पा रहे हैं। गाड़ी हमेशा ना, ये पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी। ऐसे जो है गाड़ी हमेशा सेंटर में रखना सही है। इस तरह ट्रक है, मतलब कंट्रोल में रहता है। काम करने की हिम्मत तो है शायद। गाइस ये ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे नमक बनता है, आप सामने देख सकते हो नमक बनता है। यहाँ पे नमक बनाने का जो प्रोसीजर है वो पूरा होता है, और आप चारों तरफ देख सकते हो कि यहाँ पे वाइट हल्का समझ में तो आ रहा है। दरअसल हम लोग यहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर मेन रोड पर गाड़ी रोकते हैं तो कम से कम हमें यहाँ पे 1000 दिरहम का फाइन आ जाएगा आराम से। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नमक बनाने तो गाइस तकरीबन 2 घंटे से लगातार गाड़ी चल रही है। सुबह जो चली थी वो चली थी, अभी 2 घंटे से लगातार गाड़ी चल रही है। और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं, सऊदी अरबिया का जो बॉर्डर है उस पर पहुंचने वाले हैं। और काफ़ी मज़ा आ रहा है कि इतने दिन बाद इतना ज़्यादा लंबा सफ़र कर रहे हैं हम लोग। और अगर देखा जाए सुबह 3:30 बजे निकले थे, और अभी बज रहा है 9:30, तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं हमें घर से निकले हुए, 6 घंटे। और 6 घंटे में सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 1 घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया, और इधर उधर जो भी काम किया। 5 घंटे से लगातार गाड़ी चल रही है, लगातार। और मुझे नहीं पता कि एक्सपीरियंस कैसा है आपका अभी गाड़ी चलाने का। तो चला रहा हूँ, देख रहे हैं हवा कैसे चल रही है आगे। अच्छा लग रहा है तो साथ हो तो मज़ा आ रहा है। हाँ मतलब थोड़ा सा ये हो ना। अच्छा एक बात और है ना, अगर हम अकेले होते हैं, वैसे भी चाहे जैसे हो, अकेले होते हैं तो मन ही नहीं करता क्या करें, मस्ता नहीं करता। अकेले में ये साथ देता है, कॉपीराइट मत मारना तो ये अकेले होता है, लेकिन कितनी देर आदमी को पता गाना सुनता है, 5-5, 6-6 घंटे ना बोर हो जाता है। अब वो एक अलग बात है कि बातों से ना बोर हो जाना। तो
क्या पका रहा है इतनी देर से। तो गाइस ये कुछ सीन है अभी, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट सुबह किया था, अभी कुछ अभी तो हमने कितना किलोमीटर क्रॉस कर लिया देखते हैं। हाँ कितना कर लिया तुमने? 402 किलोमीटर। 402 किलोमीटर हमने सुबह से गाड़ी चला ली और तरीक। और अभी और कितनी चलनी है? शायद 1000 जाना चाहिए टोटल। तो गाइस 1000 किलोमीटर के लगभग आज गाड़ी चलने का टारगेट है। 4 से चल चुकी है और अभी सीधा जाना है हमको कम से कम 100 किलोमीटर और 120 दिखा रहा है। अभी 120 किलोमीटर और सीधा जाना है और वहाँ से फिर वापस आना है। तो ऑब्वियसली बात है 5 तो यही हो गया। और आपको दिखाना चाहिए एक बार पीछे का नज़ारा देख लो। वाह भाई वाह, क्या गजब का नज़ारा है। ये पूरी तरीके से क्या दस्ता नहीं पूरा वीडियो में देखा होगा, आधे रेत के अंदर धस जाता है पूरा। अच्छा दलदल वाली रेत। हाँ और ये दलदल वाली रेत है। ऐसे लग रहा है। तो वैसे यहाँ पे जाना बड़ा रिस्की काम है, इसलिए देखो तार वगैरह भी लगे हुए बंधे हुए हैं यहाँ पे। और शायद आपको नज़र आ रहा होगा ये स्टैंड है सारे के सारे और बंद है। यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि अगर कोई जा सकता है तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और काफ़ी जो है यहाँ पे रेत आपको नज़र आ रही है। और बस आपको इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ बिजली के खंभे नज़र आएंगे। ठीक है, इस तरफ बिजली के खंभे नज़र आएंगे और रोड उस तरफ भी है और इस तरफ भी रोड है, यानी 3 वे इस तरफ है, 3 वे उस तरफ है। तो ठीक है, अभी यही है। फ़िलहाल आप ब्लॉग एंजॉय करते रहो और जो कुछ होता रहेगा एक्टिविटी आपको इस चैनल पे पता चलती रहेंगी। ठीक है, तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं दुबई के आखिरी गांव। ठीक है, दुबई का ये लास्ट गांव है, इसके बाद से दुबई का कोई गांव नहीं है। अभी इसके चौराहे पे हम आपको लेके चलेंगे जहां से एक व्यू हम आपको यहाँ से दे देंगे। उसके बाद जो एक चौराहा या फिर बॉर्डर समझ लीजिए वो कहते हैं, वहाँ जाके थोड़ा सा वीडियो बाहर निकल के बनाएंगे। पहले हम आपको एक बार यहाँ का व्यू दे दे रहे हैं। ठीक है, पहले आप व्यू देख लो। और पीछे विक्रांत भाई जो है अपनी डिलीवरी का जो भी काम करना है वो कर रहे हैं। तो अभी हम आपको दे दे रहे हैं चारों तरफ का व्यू कैसा है। तो गाइस ये दरअसल गांव टाइप का एरिया है। हाँ, ये गांव टाइप का एरिया है और घर है यहाँ पे। और ये सामने इनको डिलीवरी, ये मार्केट है क्या? ये मार्केट है और इस तरफ भी मार्केट है। ये क्या कर रही है? अपनी गाड़ी आगे रखनी, ऐसे फाइन मार देता है यहाँ पे। अच्छा, ज़्यादा हीरो नहीं बनना इधर। यहाँ भी फाइन मार देता है? हाँ, ये तो कच्चा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तरीके से गाड़ी खड़ी नहीं है ना। अच्छा, तरीका चाहिए तो बख्शोदी नहीं करनी यहाँ पे। तो गाइस आप खजूर दे सकते हो, क्या ज़बरदस्त खजूर लगे हैं। तोड़नी है, जाओ तुम उतर के वीडियो बना लो, गाड़ी वाला गा रहे। तो गाइस इमारत यानी यूएई का ये लास्ट बोर्ड है जिसमें बाय बाय लिखा हुआ है। इसके बाद सामने जो आप ब्लू कलर में बोर्ड देख रहे हैं ना, ये है सऊदी अरबिया का बॉर्डर। वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बहुत से लोग बाई रोड आते जाते भी हैं। सऊदी अरबिया के लोग भी आते हैं, यूएई के लोग भी जाते हैं। उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में तो फ़िलहाल मुझे नहीं पता। अगर पता होगा तो बीच में बता दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको दिखाएंगे कि बॉर्डर का जो पास है वो उसका वहाँ का माहौल कैसा है कैसा नहीं है, सारी चीज़। तो हम इधर से लेंगे राइट टर्न क्योंकि आगे नहीं जा सकते। और जैसे ही हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, हमें नज़र आती है एक मस्जिद। ठीक है, मस्जिद के बाद कुछ छोटी छोटी शॉप्स हैं। तो हम लास्ट तक चलेंगे, लास्ट तक जहाँ तक अलाउ होगा हम वहाँ तक चलेंगे। ठीक है, तो मज़ा लो व्लॉग का और लाइक ज़रूर कर दो। तो गाइस ये बॉर्डर है, फिर उसके आगे हमें जाना अलाउ नहीं, हम नहीं जा सकते, जिसकी वजह से हम यहीं से शूट करेंगे। वैसे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है सऊदी अरबिया का बॉर्डर। ठीक है, हमारे पीछे देख सकते हैं बैरिकेडिंग जो लगा हुआ है, ये बॉर्डर है। और ये लास्ट मस्जिद है और ये लास्ट शॉप है। ठीक है, यानी कि दुबई की ये आखिरी दुकान है, ये आखिरी मस्जिद है और ये बस ये बॉर्डर है। ठीक है, ये जगह भी वही है। तो यहाँ से जिस किसी को भी जाना होता है तो हमारे पीछे आप ब्लू बोर्ड देख सकते हैं, मैं अभी जूम करके दिखा दूँगा। यहाँ से आपको पास बनवा के जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप करवा सकते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे मिलिट्री वगैरह भी होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, वहाँ पे वीडियोस नहीं शूट कर सकते। तो अभी फ़िलहाल हमने आपको दिखाया ये कुछ ऐसा यहाँ का सीन है। गाड़ी हमारी पीछे खड़ी है और आप चलते हैं शॉप की तरफ, लेना है कुछ खाने के लिए और देखते हैं कि यहाँ के प्राइजेस क्या मिलते हैं, सेम है या फिर कुछ ऊपर नीचे यहाँ से। तो अभी विक्रांत भाई अपने मैप में दिखा रहे हैं, ये देखो अगर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 7 किलोमीटर के बाद दूसरा गाँव स्टार्ट हो जाएगा।
अच्छा 7 किलोमीटर, जैसे कि अभी 7 किलोमीटर तक रेत होगी, मतलब खाली सुनसान होगा, रोड होगा बस। हाँ। रेत के बाद 7 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाएगा सऊदी अरबिया। स्टार्ट तो इधर से ही, बस 5 मिनट के 2 कदम के बाद। हाँ हाँ, बस बॉर्डर ख़त्म तो सऊदी अरबिया स्टार्ट, मतलब गांव वहाँ से स्टार्ट होगा। तो गाइस अभी हम अंदर चलेंगे और कुछ खाने के सामान ले लेते हैं क्योंकि भूख बड़ी तेज़ लगी है। आप कौन सा पियोगे? प्लास्टिक वाला मैं तो वही सोच रहा था, आप कौन सा पियो, आप अपना बताओ। वही ले लेंगे, हम तो गरीब है। जहाँ दोनों का ये वहाँ अमीर है। ये कौन सा पानी है यार? तो ये वो है यार, पानी है। अच्छा इसका वाला पानी है, इसका। जी ठंडा खूब है, खूब है ठंडा, सही है। गर्म हो जाएगा रास्ते में। तो फिर क्या, तो फिर खाना खाना तो फिर कोल्ड ड्रिंक ले लो। अभी 4 घंटे के बाद मदीना जाके खाएंगे, यहाँ नहीं। गाइस ये देख लो, ये है ट्रक और जो कि आ रहा है ओमान से। हमारा एक फोटो में फोटो ले लो। हाँ हाँ लाओ। एक सेकंड बस, हमारा ये थोड़ा तमाशा करवा दो। फिर बॉर्डर का बनाएंगे तो टिकटॉक में डालेंगे, फंस जाएंगे ना यार। मस्जिद का बना देते हैं। हाँ है ना? नहीं, ये क्या क्या फंसोगे, ये दिखाना है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ से सऊदी अरबिया का बॉर्डर है यहाँ पे, और ये है यहाँ पे दुकान और ये मस्जिद है। वीडियो फ़ोन तो आपके पास ही ना। दोस्तों क्या आप गैस कर सकते हैं मैं इस समय कहाँ खड़ा हूँ और कहाँ पे खड़े होकर चाय पी रहा हूँ? तो ये है यूएई की लास्ट दुकान और इस तरफ मेरे हैं यूएई की लास्ट मस्जिद, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट होता है सऊदी अरेबिया। तो कमेंट करके भाई ये कुछ नज़ारा है पीछे का हमारे, देख सकते हैं ये बॉर्डर है। जैसे ही यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कराते हैं आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बहुत से लोग यूएई टू सऊदी और सऊदी टू यूएई आते जाते रहते हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बहुत सारे लोग गाड़ियों से भी आते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे आया था। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम निकलते हैं यहाँ से अपने घर की ओर। हो गई, क्लियर हो गई, मैंने सही लिया। सऊदी अरबिया का बॉर्डर दिखाया। बॉर्डर दिखाने के बाद अब अगर सऊदी अरबिया से आप आते हैं तो आपको नज़र आता है ये है वेलकम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि दुबई वेलकम करने की ये जगह है। पीछे रहा ये सऊदी अरबिया का बॉर्डर और ये रहा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंट्री का बॉर्डर। तरफ जाते हैं तो आपको सऊदी अरबिया बॉर्डर के अंदर जाना होगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो अबू धाबी 353 किलोमीटर, अलैन 451 किलोमीटर, दुबई 459 किलोमीटर और शारजा यहाँ से पड़ेगा आपका 475 यानी 475 किलोमीटर। ऊपर अरबिक में भी लिखा हुआ है। हमारा अजमान आएगा, अजमान भी आएगा, गरीबों का देश आएगा। यहाँ पे भी दिया गया हुआ अबू धाबी वगैरह, कैमरा वगैरह। और अब गाइस ये आया है अपना अजमान। अजमान है 486 किलोमीटर गाइस। उमल कोइन है 502 और रसल खेमा है 553 और फुजेरा है 576 किलोमीटर। तो चलते हैं और देखते हैं आगे कितना किलोमीटर है। हमको अजमान जाना है यहाँ से। बना दो गाइस यहाँ से स्पीड आपको मिलेगी 160 और 80 लॉरी के लिए है और कार के लिए 160 है। उसके बाद में आगे हम आपको दिखाएंगे अभी जो कि है स्टेट वाइज डिस्टेंस। और ये यहाँ पे दिया गया है सारे के सारे अबू धाबी के स्टेट हैं, यानी सिटीज़ हैं अबू धाबी के। आगे कौन सा है? तो भी वही है, थोड़ा सा स्लो करना बस, पढ़ने में नहीं आता। तो वैसे एक और बोर्ड आ रहा है यहाँ से है अल रुवाइस और ये क्या है तारीफ अल मुफरक।
ये सारे यहाँ पे स्टेट हैं, अभी और है। हाँ, और अब यहाँ पे हो चुका है शुरू खाना, ठीक है। और खाने में हम क्या खा रहे हैं? समूल। इंडिया में हम तो कुत्तों को देते हैं ये यार, बंद लाते हैं कुत्तों को देते हैं। हाँ, बड़ा कुत्ते हैं ना, कुत्ते ही तो हैं यहाँ पे। भैया इंडिया वाले गाली देते हैं, कहते सारे वहाँ जाते हो गुलामी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, बोलते हैं। भैया क्या करें, करते हैं तो करते हैं, क्या कर सकते हैं। डीएनए में है ना हमारे, पहले हमारे पूर्वज ने घोरों की करी। मतलब पहले यहाँ वहाँ से लोग इंडिया जाके गुलामी इंडिया में करवाते थे। हम लोग की आदत ऐसी पड़ी है कि इंडिया से बाहर आके हम लोग गुलामी करते हैं, ठीक है। तो आदत है, वही चीज़, क्या कर सकते हैं। अब आप जो कहते हैं ना, वो भी किसी न किसी गुलामी कर रहे होंगे, तो वैसा ही बस। तो गाइस पूरा दुबई घूमा है हम, यहाँ तक कि सऊदी अरबिया के बॉर्डर से अजमान आ गए। और अजमान कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला, ट्रैफिक कहीं नहीं मिला। मिला तो मिला कहाँ मिला? हमारे अजमान में, घर के पास में मिला। कम से कम नहीं तो आधे घंटे से मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, और ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर का ट्रैफिक है, और बिल्कुल खिसक ही नहीं रहा। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये ट्रैफिक लगा है यहाँ पे, और जस्ट मुझे उस तरफ जाना है, और उस तरफ जाने के लिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक। और ये जो रोड खाली है, ये शारजाह को जाता है। तो ये देखो गाइस, अभी ये सीन चल रहा है यहाँ का, इतना लंबा ट्रैफिक है। मुझे नहीं पता आखिर क्यों लगा हुआ, वो तो आगे जाके पता चलेगा। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम अजमान अपनी दुकान पे, और विक्रांत भाई ले रहे हैं अब हमसे विदा, जा रहे हैं अपने रूम पे। और दिखाना चाहेंगे आपको कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है। क्या ये 1225.8 किलोमीटर, यानी 1225 किलोमीटर गाड़ी चली है, और टोटल गाड़ी 20 घंटे भाई चली है। साहब। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय। ओके बाय। इनसे भी बोल दो। रोटी ले ली दोस्तों, रोटी खाऊंगा। विक्रांत भाई ने रोटी भी ले लिया है, और अब ये जा रहे हैं आराम करे जाके। रात के 11:30 भी बज चुके हैं, ठीक है। चलो निकलो फिर। ठीक है, बाय बाय। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं विक्रांत भाई, और अब हम लेते हैं आप लोगों से विदा इस वीडियो से। आगे इस ब्लॉग से अब और ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है। दुकान ख़त्म करता हूँ, बंद करता हूँ, यानी कि बंद करने के बाद आराम से सोऊंगा। कल सुबह फिर मिलेंगे आप लोगों से। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।